They are the executors and custodians of country's treasury. The Indian Revenue Service officers also investigate and recover tax evasions. Their rights are protected by constitution. Yet they have an association called IRS Officers Association. Today we are going to talk to its president, Mr. Sudhanshu Shekhar Jha, a 1991 officer of IRS cadre, about what the association does and what it means for IRS officers. He is the Chief Commissioner of Income Tax in Rajasthan. A warm welcome to Indian Masterminds, Mr. Jha. Thank you. Sir, what are the responsibilities of the association? हमारे कंसर्न्स कई तरह के होते हैं. एक कंसर्न होता है रिटायर्ड ऑफिसर्स का, कि आदमी जब रिटायर हो जाता है उसके बाद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. मान लीजिए कोई आदमी गुड़गांव में रहता है, अब उसको सडनली इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे एसोसिएशन ने हर जगह वो एक छोटा मैसेज उसको डाल देना है हमारे एसोसिएशन के ग्रुप में. हमारा जो भी मेंबर उस इलाके में होगा, he will contact that person and he will say whatever help he needs, he will be provided. ये तो मैंने एक चीज़ बताई आपको. फिर हमारी डिपार्टमेंट, हमारी एसोसिएशन जो है, अगर किसी का अनटाइमली डेथ हो जाता है, कोई हार्डशिप में आता है, तो उनको हेल्प भी करती है. इवन फाइनेंशियली हेल्प we provide. Besides, whatever government does for him. अर्जेंट चाहिए उसको, गवर्नमेंट का तो प्रोसीजर है, उसको अर्जेंट चाहिए कुछ, सबने कंट्रीब्यूट किया, किसी का, हाँ, सबने कंट्रीब्यूट किया, वो काम IRS एसोसिएशन कर लेती है, करके देती है. फिर हमारे यहाँ बहुत आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो उनके लिए हम एग्जीबिशन लगाते हैं शहर के, देश के अलग अलग शहरों में. आपस में मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी भावनाओं का आदान प्रदान होता है, हमारी सोच का आदान प्रदान होता है, नए नए टेक्निक समझ में आते हैं, तो मिलना जुलना ज़रूरी है. तो उसके लिए हम डिफरेंट टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ 100-150 IRS ऑफिसर्स मिलते हैं, साथ 4 दिन रहते हैं, 4 दिन में एक दूसरे से बात करते हैं. दे डेवलप ए कैमरेडरी. जूनियर सीनियर के बीच का गैप कम होता है. तो ऑल इंडिया IRS कप हर साल गोवा में होता है, वो भी IRS एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज करती है. बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी किताबों का विमोचन. तो एक IRS ऑफिसर अपने फ्रैटर्निटी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जी. प्लस कई बार क्या होता है कि लोग जो हमारी बोर्ड है, वो उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि उनको कई बार फील्ड के ऑफिसर्स का सही फीडबैक नहीं पहुंच पाता. तो IRS एसोसिएशन की जिम्मेदारी ये भी है कि पूरे देश के ऑफिसर से फीडबैक लेके समय समय पर उनको बताता रहे. कई बार क्या चीज़ होती है कि कोई नई स्कीम लानी हो, कुछ नया काम करना हो, तो जिम्मेदारी भी कई बार CBDT हमको देती है कि ये एक टॉपिक है, वी वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, मेक अ रिपोर्ट एंड गिव अस. तो हम पूरे इंडिया से चुन के ऑफिसर्स की एक टीम बनाते हैं, उस टीम को उस रिपोर्ट पे काम करने के लिए कहते हैं, वो बना के देती है. जैसे बहुत सारी कमेटीज़ हमने बनाई, उनकी रिपोर्ट अभी जानी है थोड़े दिनों में. इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी होती है हमारी, कभी डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. तो चूँकि IRS एसोसिएशन की पहुँच देश के हर हिस्से में है, हर जगह IRS ऑफिसर्स हैं, तो फीडबैक लेना हमारे लिए इनफॉर्मल चैनल के थ्रू आसान होता है. फिर हम उसको फॉर्मलाइज करके उनकी हेल्प करते हैं. हम मतलब वी ऑगमेंट द आर्म्स ऑफ द बोर्ड, आवर चेयरमैन, द बोर्ड. तो दे समटाइम्स डिपेंड ऑन अस. फिर उनको कुछ कम्युनिकेट करना होता है, कई बार वो हमारे थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं. तो रोल काफ़ी है, बट स्टैट्यूटरी कोई रोल नहीं है हमारा. क्या रेगुलर मीटिंग्स होती हैं एसोसिएशन की स्ट्रक्चर्ड तरीके से, या व्हेनेवर रिक्वायर्ड? हमने कोशिश की है कि एक स्ट्रक्चर मीटिंग का शुरू हो जाए सिलसिला. अभी थोड़े दिन पहले ऑल इंडिया IRS एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें भी जितने भी स्टेट यूनिट्स हैं उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब आए थे. तो करीब 70-80 लोग थे, which represented the entire country. So we had a meet.
और प्लस ये छोटे छोटे जो हम इनफॉर्मली करते रहते हैं ना प्रोग्राम्स, पेंटिंग एग्जीबिशन, फोटोग्राफी एग्जीबिशन, Maybe on the sidelines. ऑन द साइडलाइंस हमारी मुलाकात होती रहती है. Do you also discuss the issues and problems being faced by individual officers or the cadre as such? वी डू बट हम डिस्करेज करते हैं कि किसी एक ऑफिसर की कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको डील करने के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है, एक हायरार्की है डिपार्टमेंट का अपना, तो हम खुद को उससे दूर रखते हैं. लेकिन कलेक्टिव अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कई बार कहीं हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, तो कोई ऑफिसर उस इलाके में जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ घर नहीं है, तो और ये कोई बता नहीं रहा उनको जी. तो एसोसिएशन बताती है कि साहब वहाँ घर नहीं है, तो बोलते हैं कि ठीक है वहाँ घर तुमको बनाना है तो बताओ कैसे बन सकता है. तो फिर हम वहाँ के ऑफिसर से कांटेक्ट करके लोगों को भेज के देखते हैं कहाँ ज़मीन अवेलेबल है. तो वी वर्क ऑन द साइडलाइंस. कभी पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं तो क्या है? साहब मेरे 33 साल की ज़िंदगी में मुझे तो नहीं झेलना पड़ा है, तो आई वोंट से कि कोई आती है. Has association with ever been approached about that? I am in association for last 1 year, 1.5 year only. इतने दिनों में मुझे तो या मेरे किसी भी जो हमारी एसोसिएशन की टीम है उस पर किसी पे ऐसा कोई दबाव अभी तक तो नहीं है. But in your 33 years of career, has there been any political pressure on you, or departmental pressure, or any other pressure? उसको प्रेशर कहना गलत होगा, इच्छाएं आती हैं. प्रेशर तो तब होगा जब मैं उसके से दब जाऊंगा बोझ से. जी. तो मुझे कभी दबने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये नहीं कहूँगा कि प्रेशर आया. हाँ, इच्छाएं आई, और हम इंसान हैं तो इंसानी इच्छाएं होंगी तो हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए. तो जो इज्जत करने जैसी होती थी वो हमने करी, जो नहीं करने जैसी है वो नहीं कर सकते. बता देते हैं कि साहब नहीं कर पाएंगे ये रीजन से, बट दबाव नहीं कहूँगा, क्योंकि दबाव तो तब ना जब मैं उसको लूँ, तो ऐसा कोई लगा नहीं कि मैंने दबाव महसूस किया हो. सर, आपके एसोसिएशन के अच्छे काम के लिए और आप जिस तरीके के काम कर रहे हैं एसोसिएशन के जरिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. और आप ऐसे ही और इससे बेहतर काम करें, और यही शुभकामनाएं. अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है मेरा. 6-8 महीने हैं बस. भगवान से प्रार्थना है कि हेल्थ ठीक रहे, तो जो हमसे होगा हम करेंगे. इंडियन मास्टरमाइंड से बात करने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच.